हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो स्टोर। अपने मुल्क के बारे में सोचे तो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत, करप्शन, लोड शेडिंग और महंगाई जैसे बुरे हवाले जहन में आते हैं। मगर इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सोचें, अगर आपके सामने कुछ अच्छे हवाले पेश किए जाएं तो आपकी अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत का पैमाना कहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप सयाह हैं या घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यकीनन अगले साल भी आपके शेड्यूल में कोई ना कोई मकाम होगा जहाँ आप जाना चाहेंगे। तो हमने यहाँ 16 ऐसे मकामात का इंतखाब किया है जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये तजर्बा आपके लिए यकीनन नाकाबिले फरामोश साबित होगा। वादी निलतर, गिलगित बिल्तिस्तान। गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़ वादी निलतर अपनी रंगीन झीलों की वजह से मशहूर है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन आलू भी काश्त होता है। चीड़ के जंगलात से घिरी ये वादी दुनिया से अलग थलग और पुरसकून जगह मालूम होती है। टेलीपैथी करती झीलें, एक शहर की दास्तान, एक मुसव्विर का शाहकार जिसके ज़ेरे असर कोई भी इंसान खुद से बोलने लगे, सब कुछ उगलने लगे। इंसान लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तरह एक जगह साकित टिकटिकी बांधे बैठा रह जाता है। सुनने वाला भी दिल परियों दस्ते तसल्ली रखता है कि रूह तक मसीहाई की तासीर उतरती हुई महसूस होती है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानिब चहला बांडी पुल से शुरू होकर ताऊ बट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीन और जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी में होता है, जहाँ दरिया साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सब पहाड़ी हैं। जहाँ बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं जिनकी तेज धार दूधिया पानी सड़क के ऊपर से बहे चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरिया नीलम के मटियाले पानियों में शामिल हो जाते हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट्स कराकोरम हाईवे को जगलोट के मकाम से थोड़ा आगे छोड़ती हुई एक तंग भुरभुरी और खुश्क पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। 7 घंटे की इस मुसाफत में कई बस्तियां, पहाड़ी, नाले और कुछ अखलाक लोग मुसाफिर का इस्तकबाल करते हैं। दरिया सिंध पर बना लकड़ी का कदीम पुल अबूर करते ही एक सड़क सयाहों की जन्नत शंग्रीला की राह लेती है। ये सयाहों के लिए एक मशहूर तफरीह गाह है जो कि स्कर्दू शहर से बजरिया गाड़ी तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। शंग्रीला रेस्ट हाउस की खास बात इसमें मौजूद रेस्टोरेंट है जो कि एक एयरक्राफ्ट के ढांचे में बनाया गया है। वादी गोजाल। वादी गोजाल चीन और अफगानिस्तान के साथ वाक़ पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। चीन के साथ गोजाल की सरहद खंजराब के मकाम पर मिलती है जो सतह समंदर से तकरीबन 15,397 फीट बुलंदी पर होने की वजह से साल हर साल बर्फ से ढकी रहती है। शुमाल मगरिब में गोजाल का इलाका चिरसन वाक़ है जिसकी सरहदें बराह रास्त अफगानिस्तान के इलाके वाखान से लगती हैं। वाखान का इलाका तकरीबन 6 मील चौड़ा है जिसके बाद ताजिकिस्तान की सरहद शुरू होती है। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह कराकोरम भी वादी गोजाल से गुजरते हुए खंजराब के मकाम पर चीन में दाखिल होती है। इसकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये तस्वीर ही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। देवसाई। हिमालय के दामन में वाक़ देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौइयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो अपने किसी भी मकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। साल के 8 माह ये मकाम बर्फ से ढका रहता है। मगर हैरत की बात यह है कि गर्मियों के 4 महीनों में पहाड़ी ढलवानों और घाटियों पर मुश्तमिल 3000 मुरब्बा किलोमीटर इस कदर हमवार मैदानों की जमीन पर हजार रंग के शोक जंगली फूल तो बाजा बजा खिलते हैं मगर कहीं एक भी दरख्त नहीं मिलता। शिवसर झील भी इसका हिस्सा है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फ पोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। रामा मेडू। इस तौर से 11 किलोमीटर दूर रामक गांव वाक़ है जिसे शुमाल के खूबसूरत तरीन देहात में से एक करार दिया जाता है। गांव के बाद रामा का हसीन मैदान है जिसे रामा मेडू पुकारा जाता है। खेतों में काम करती मेहनत कश औरतें और इनके हवा में लहराते रंगीन आंचल, महकती फिजा, खुशबाज चेहरे, खिलखिलाते बच्चे, झूमते दरख्त, मुड़ती राहें, बहते पानी रामा गांव की पहचान है। इस तरह अगर आपके सामने एक खुला सरसब्ज मैदान हो, मैदान में नालियों की सूरत में बहता ठंडा बर्फ दूधिया पानी हो, पानी के किनारों पर मैदान में जा बजा भेड़ें गायें चर रही हों, इर्द गिर्द चीड़ के लंबे लंबे सरसब्ज दरख्त हों, मैदान के अकब में पहाड़ी ढलवान पर टिका चीड़ का जंगल, हवा और इसके ऊपर चौंगड़ा की बर्फपोश चोटी के साथ नानका पर्वत की जनूब दीवार हो, नीले आसमान पर बादलों के टुकड़े पहाड़ की चोटियों को छूते गुजर रहे हों, धूप ऐसी खिलती हो जैसे बड़ा सा आईना मुनक्किस होकर हर जगह उजाल दे, तो यकीनी तौर पर आप रामा मेडू में हैं। पाए। वादी शोगरान से ऊपर जाएं तो हिंदुकुश के पहाड़ों पर सरसब्ज पाए का वसी मैदान अपने अंदर
सयाहों को खींचने की जबरदस्त कशिश रखता है। अक्सर औकात धुंध और बादलों में घिरे इस मकाम को जगह जगह पानी भरे छोटे घड़े, घड़सवार, जंगली फूल, सरसब्ज चोटी मिलकर जादू असर बना देते हैं। मकड़ा चोटी और मलका पर्वत के से गिरी हुई पाए झील का नज़ारा भी यहाँ का यादगार तजुर्बा साबित हो सकता है। एवान और वादिये बम्बूरियत। एवान ज़िला चित्राल का एक गांव है जो चित्राल शहर के जनूब में 12 किलोमीटर के फासले पर दरियाए बम्बूरियत के संगम पर वाक़। पहाड़ों में घिरे इस गांव की खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं है। इस तरह वादिये बम्बूरियत है जो एवान से आगे है। यह कैलाश की 3 वादियों में से एक है। चित्राल से लगभग 2 घंटे का सफ़र करके बम्बूरियत पहुंचा जा सकता है। कैलाश मकामी बाशिंदे खुद को सिकंदर आज़म की औलाद मानते हैं और अपना ताल्लुक यूनान से जोड़ते हैं। वादिये बम्बूरियत इंतहाई सरसब्ज और बारौनक जगह है, मगर फिर भी यहाँ सकूत और सकून महसूस किया जाता है। सफ़ेद महल सवात। ज़िला सवात का वाहिद पुरफ़ज़ा मकाम है जो मरकज़ी शहर मैंगोरा से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सयाह सिर्फ कुदरती हुस्न और मुतदिल मौसम की वजह से मरग़ज़ार का रुख नहीं करते, बल्कि वहाँ पर कायम रियासत सवात दौर की एक तारीख़ी इमारत सफ़ेद महल 1941 की सैर करने भी जाते हैं। जदीद रियासत सवात के बानी मियाँ गुल अब्दुल वदूद अल मारूफ बादशाह साहिब 1881 तक 1971 के हुक्म से जब 1941 को सफ़ेद महल की तामीर मुकम्मल हुई तो इस महल की बदौलत मरग़ज़ार का इलाका एक तरह से रियासत सवात के मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत ठहरा। आज भी 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद सफ़ेद महल मर्जा खलाइक है। गर्मियों के साथ साथ मौसम सरमा में बर्फबारी के बाद भी इस महल की खूबसूरती देखने के लायक होती है। केरत का खित्ता। इस खित्ते की तारीख इतनी भरपूर है कि हर एक वक्त भलैयों में गुम हो जाता है। यहाँ मुत्तहिद चोटियों पर मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिला बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान एक कुदरती सरहद बनाता है। गोरा खेल 5700, कट्टे जी कबर 6877 और बंदू जी कबर 7112 नुमायाँ हैं। 150 मील तक फैला इलाका नदियों, चश्मों और तारीखी मकामात के बदौलत एक मिसाली तफरीगाह की हैसियत रखता है। मगर अफसोस का अमर यह है कि यहाँ आने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। यहाँ के मकामी रिहायशी सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं और अपने इलाके का चेहरा बेहतर बनाना चाहते हैं। मुबारक विलेज कराची। मुबारक विलेज कराची का दूसरा बड़ा माहीगीर गांव है जिसकी सरहद गडानी बलूचिस्तान से लगती है। यहाँ के नज़ारे सुनहरी चट्टानों और नीलगो शफाफ पानी के अनोखे इम्तिजाज के घेरे में लिपटे नजर आते हैं। शहर के शोर गुल से दूर ये मकाम आपका बेपनाह मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करता है। जैसे ही आप साहिल के करीब पहुँचते हैं वहाँ शीशे की तरह शफाफ पानी में डोलती लंगर अंदाज कश्तियाँ नजर आने लगती हैं। दरिया चनाब के किनारे पंजाब का देही चेहरा। सुबह पंजाब को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सोना उगलती ज़मीनें, लहलाते खेत, रंगो निगार मौसम कुदरत का अतिया है। मौसम सरमा रुखसत होता है तो मौसम बहार की रौनकें हर सू फैलना शुरू हो जाती हैं। जाड़े के इख्तिताम पर पेड़ पौधे फिर से सब्जे की चादर ओढ़ते हैं। हर सू सरसों के लहराते खेत नई जिंदगी की आमद का पता देते हैं। दरियाए चनाब के किनारे आबाद सियालकोट हुनरमंदों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये शायद चनाब का ही असर है कि जिसके पानियों में ऐसा अमृत घुला है कि इसके किनारे बसने वाले शहर, बस्तियां, गांव ज़मीन के साथ जहन से भी सदाबहार दरखेज हैं। इकबाल फैज़, अहमद फैज़ और शिव कुमार बटालवी समेत कई ज़हीन लोगों ने यहाँ से जन्म लिया। दरियाए चनाब शहर से 20 किलोमीटर दूर मराला के मकाम पर पुरसकून बहता रहता है। घांचे। संगलाख नोकीले पहाड़ों, बहते नीलगो पानियों, बुलंदी से गिरती आबशारों की ये सरजमीन कुदरती व इंसानी हुस्न से माला माल है। घांचे का सदर मकाम खपलू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। दरियाए शेवक के किनारे बसी ये आबादी आज भी इतनी ही सादा व खालिस है जितनी सदियों पहले थी। खपलू को छोड़कर आगे बढ़े तो इसी बल खाती सड़क पर दरियाए शेवक का खुला मैदान आता है, जहाँ ये दरिया फैल कर नालियों की सूरत में अपने वसी कंकर भरे मैदान में बहता मिलता है। यहीं इसके अकब में मुशा बुरुम पेक की चोटी का नज़ारा किया जा सकता है। रनीकोट 26 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है, मगर इसके बावजूद हुक्काम यहाँ सयाहत को फ़रोग देने में नाकाम रहे हैं। कराची से इस किले तक रसाई निहायत आसान है और कौमी शाहराह के ज़रिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। कराची से निकलने के बाद दादू की जानिब इंडस हाईवे पर सफ़र करें। इस सड़क की हालत बेहतरीन है।
और सिंधी कौम परस्त GM सैयद के आबाई कस्बे सन तक 1 घंटे का सफर है। इस कस्बे से कुछ आगे एक दोराहा आता है। एक जंग आलूद बोर्ड पर ऐलान किया है कि रनीकोट यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर वाक़ है। अगरचा सड़क काफ़ी ख़राब है, मगर फिर भी ये फासला 30 से 40 मिनट में तय हो जाता है। भावलपुर पंजाब की साबका रियासत भावलपुर तारीखी इमारत, यादगारों और बागात के खजाने की मालिक है, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये शहर दरियाए सतलज के बाएं किनारे पर पेशावर कराची की रेलवे लाइन पर वाक़ है। सहराई इलाके के साथ यहाँ सरसब्ज बागात भी आपकी नज़रों को तस्कीन पहुँचाते हैं, जबकि महलात की शान व शौकत मरऊब कर देती है। गोरख हिल बर्फबारी और सिंध में सुनने में तो ये काफ़ी अफसानवी सा लगेगा, मगर ये सूबा सिंध में एक मकाम ऐसा है जहाँ मौसम सरमा में हकीकत में बर्फबारी होती है। 2008 में तो यहाँ की तमाम पहाड़ियाँ ही बर्फ की तह से ढक गई थी। गोरख हिल सतह समंदर से 5688 फीट बुलंद एक दिलकश मकाम है और ये कैरथर पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है, जिसने मगरिब से सिंध की सरहद को बलूचिस्तान से मिला रखा है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के ये सारे मकामात अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखते हैं, मगर आपको पाकिस्तान के इन 16 मकामात में से कौन सा मकाम बहुत ज़्यादा पुरकशिश दिलकश लगा और आप किस मकाम पर जाने की सबसे पहले ख्वाहिश रखते हैं? हमें कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।